Good morning, dear students. All of you are welcome again in battlefield of chemistry. Today, students, we discuss on importance of chemistry. आज हम अपने सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस, इसके हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट का डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को कंफर्ट और लग्जरीज कैसे प्रोवाइड की हैं। केमिस्ट्री की वजह से आज हम कैसे कंफर्ट और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं बच्चों। सो वी स्टार्ट अ स्मॉल डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बहुत शार्ट में बच्चों हम जानेंगे, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सो a sentence is said for importance of chemistry. It is difficult today to imagine our life without chemistry. हम आज की डेट में स्टूडेंट अपनी लाइफ को केमिस्ट्री के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन एवरी इंसिडेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री कोई ऐसा इवेंट या इंसिडेंट ही नहीं है जहां हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ना रखे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट को दिया जाता है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री को। वही जितने भी सिंथेटिक क्लोथ्स हम पहन रहे हैं, वट एवर प्लास्टिक फाइबर्स हम यूज़ कर रहे हैं आवर डेली लाइफ में, अपनी लाइफ को कंफर्ट लग्जरियस बना रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रोवाइडेड बाय केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को लग्जरियस कैसे बनाया है? लुक हियर, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड मटेरियल को लॉन्गर पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम तक बच्चों जैसे का तैसा बनाए रखने के लिए हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, एथिल अल्कोहल और विनेगर। विनेगर तो तुम्हारी मॉम भी यूज़ करती हैं स्टूडेंट्स। आप जानते हो पिकल्स को, जिसे हिंदी में अचार बोलते हैं, अगर लॉन्गर पीरियड के लिए जैसे का तैसा बनाए रखना है स्टूडेंट्स, तो हम पिकल्स को किस में डिप करके रखते हैं? विनेगर में। विनेगर क्या करता है? डिकम्पोजिशन को रोक देता है, जर्म्स की ग्रोथ को रोक देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं बच्चों, एथिल अल्कोहल, विनेगर, दीज आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इनको यूज किया जाता है बच्चों फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या रेडीमेड फूड आते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ फूड को रोज रोज नहीं बनाया जाता है। वहाँ एक दिन बनाया, उनको पैक किया, उसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाला, एक्सपायरी डेट लिख दी गई अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव। जितना प्रिजर्वेटिव डालेंगे फूड उतना लंबा चलता है स्टूडेंट्स। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं? फूड मटेरियल को बच्चों लॉन्गर पीरियड तक जैसे का तैसा बिल्कुल फ्रेश बनाए रखते हैं। तो ये था पहला इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री का, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज आप पीते हो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज करते हो, ऑल ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड बाय फूड प्रिजर्वेटिव्स। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमको फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, तो सारी पॉपुलेशन खाने के लिए मर जाएगी स्टूडेंट्स। सो इन एग्रीकल्चर वी डिस्कस हाउ केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। पहली चीज स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिस्ट्री ने बच्चों ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए जो क्रॉप की यील्ड को 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। नहीं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बताओ, हम विद इन 100 ईयर 5 टाइम्स हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई। पहले बार्ले वगैरह की, वीट वगैरह की यील्ड इतनी कम थी कि अगर आज जितनी पॉपुलेशन होती तो 60% पॉपुलेशन खाने के लिए मर जाती। बट हमारी केमिस्ट्री ने स्टूडेंट फर्टिलाइजर, बेस्ट फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको सिंपली डाई कहते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया, जो क्रॉप की यील्ड को 4 से 5 टाइम्स बढ़ा देते हैं, जिससे इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड इजीली प्रोवाइड हो जाता है। और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज की डेट में इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्टर भी हो चुका है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सेकेंड थिंग, इंसेक्टिसाइड्स।
हमारी जो क्रॉप होती है उसमें तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, इंसेक्ट्स तरह तरह के उनको अफेक्ट करते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए केमिस्ट्री ने बच्चों डीडीटी और गैमेक्सिन जैसे और भी बहुत से हैं, साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफॉस, बहुत से इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड किए जो उन इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था सेकेंड एप्लीकेशन। और फंगीसाइड, अगर फंगस लग गया हमारी क्रॉप में तो सबसे मोस्ट वाइडली वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई फंगीसाइड यूज होती है स्टूडेंट्स तो वो है कार्बेंडाजिम, जो जितने भी टाइप के फंगस लगते हैं लीव्स में प्लांट के, उनके सीड्स पर, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये था केमिस्ट्री का एप्लीकेशन दो फील्ड में बच्चों। पहला, फूड को लॉन्गर पीरियड तक सेफ एकदम बनाए रखना जिससे हम फटाफट खाएं मजे से, आराम से। सेकेंड, इन एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ाना जिससे बड़े पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड किया जा सके। अब नरेंद्र मोदी जी बांट रहे हैं ना फ्री का राशन, अगर हो क्रॉप की यील्ड ही ना होती तो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता? इम्पॉसिबल था बच्चों। कोरोना पीरियड में उन्होंने बहुत सारा फूड मटेरियल क्या किया, पूरे कंट्री के हर सिटीजन को डिस्ट्रीब्यूट कराया बच्चों। नाउ वी कम एट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, आइटम्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम जो आइटम यूज करते हैं बच्चों, एकदम मजेदार, जिन्होंने हमारी लाइफ को बना दिया है प्लास्टिक्स। मोस्ट ऑफ द किचन्स के जितने भी कंटेनर, पॉट, वेसल हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा किसके बने हैं? प्लास्टिक्स के। फाइबर्स का बहुत एप्लीकेशन हमारी लाइफ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज जानो केमिस्ट्री का, सिंथेटिक क्लोथ्स। ये क्लोथ्स अगर ना बने होते स्टूडेंट तो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन बिना कपड़े की होती, क्योंकि कॉटन की यील्ड बहुत कम होती है। इतना कॉटन नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता कि हर कोई कॉटन का जो है क्लोथ पहन ले, क्योंकि कॉटन कॉस्टली भी है। तो सबसे बड़ा केमिस्ट्री का यूज है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरोथर नामक साइंटिस्ट ने बच्चों पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया था, नायलॉन 6 और 66। उनके इस कंट्रीब्यूशन से आज वर्ल्ड में कोई भी कितना भी गरीब हो उसके पास 4-5 सेट क्लोथ्स के जरूर होते हैं, वो कितना भी पुअर हो, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर बहुत चीप होते हैं, इनको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये था डेली लाइफ में केमिस्ट्री ने प्लास्टिक प्रोवाइड किया, फाइबर प्रोवाइड किया हमको, पॉलीथीन। डेली आप जाते हो वेजिटेबल मार्केट से लेके आते हो या किराने की दुकान से सामान लाते हो, फटाक से पॉलीथीन में देता है क्योंकि वो बहुत सस्ता पॉलीमर है। नाउ वी कम एट फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स। केमिस्ट्री ने स्टूडेंट्स बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए जो बहुत सी एपिडेमिक्स को इस दुनिया से बिल्कुल मिटा दिए। नाउ लुक, प्लेग ऐसी एपिडेमिक्स थी बच्चों, पूरे का पूरा विलेज ही साफ कर देती थी, इसकी डेथ रेट मोर देन 50% होती थी। कोरोना तो आज आया, कोरोना के पहले आज से 200-300 साल पहले ऐसी बड़ी बड़ी एपिडेमिक्स आई जिन्होंने वर्ल्ड के 30% पॉपुलेशन को साफ कर दिया था। वो एपिडेमिक्स कौन थी? प्लेग, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, ये सारी पास्ट की। अब नाउ दीज एपिडेमिक्स हैव बिकम द थिंग्स ऑफ पास्ट, अब इनको हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ने तरह तरह की मेडिसिन्स और केमिकल्स प्रोवाइड किए बच्चों, जिनकी हेल्प से सारी डिजीज आज हो गई है क्या? थिंग्स ऑफ पास्ट, इनको भूल जाओ। नाउ अ डे, कोरोना से सब लोग अवेयर हो स्टूडेंट, कोरोना एक वायरल डिजीज है। अब इस वायरस को खत्म करने के लिए भी केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने मिलकर इसकी वैक्सीन बनाई। वैक्सीनेशन इंडिया में मोदी जी बहुत तेजी से करा रहे हैं, जिससे कोरोना अब लगभग एंड पे पहुंच चुका है। विद इन फ्यू ईयर वी विल बी फ्री फ्रॉम कोरोना विद द हेल्प ऑफ व्हाट? केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री ने बहुत सी एंटीबायोटिक्स, आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाली मेडिसिन, एनाल्जेसिक्स, आपको कहीं से चोट लग जाए या कोई डिजीज है उसमें अनटॉलरेबल पेन हो रहा है आपको, उसमें आपको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए केमिस्ट्री ने एनाल्जेसिक प्रोवाइड की। एंटी कैंसर, कैंसर एक बहुत डेंजरस डिजीज है स्टूडेंट, कैंसर को खत्म करने वाली भी बहुत सी मेडिसिन केमिस्ट्री ने बनाया। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एंटीबायोटिक्स, केमिस्ट्री ने एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड किया जो हर टाइप की डिजीज के इन्फेक्शन को क्या करती है? डिक्रीज कर देती है और अदर मेडिसिन के इम्पैक्ट को बढ़ा देती है बच्चों बॉडी में।
तो एंटीबायोटिक्स को जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा तो एक मेडिसिन की फील्ड में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जो कई सारे डिजीजेस को इस दुनिया से मिटा दी। नाउ कम एट नेक्स्ट इंपॉर्टेंस स्टूडेंट, इन मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री ने कई सारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोवाइड की हमको बच्चों। जैसे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स मींस हु आइडेंटिफाई द डिजीज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो डिजीज होती हैं उनको क्या करना होगा, डिटेक्ट करना होगा। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर देयर ट्रीटमेंट। बिना डिटेक्ट हुए डिजीज कोई मेडिसिन दी ही नहीं जा सकती, उसका ट्रीटमेंट किया ही नहीं जा सकता। तो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक एक्सरे, बोन कहाँ ब्रेक हुई, कैसे ब्रेक हुई है, कितनी ब्रेक हुई है, एक्सरे से पता चलता है। सिटी स्कैन, हमारे ब्रेन में, हमारे सर में कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज हैं, कहाँ मसल्स बढ़ गई हैं, इनका पता लगाया जाता है। सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं बच्चों इसे। नाउ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हमारी बॉडी में जितनी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कहाँ पर उनमें ब्लॉकेज है, हमारी बोन्स में कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस है, ये सारी एमआरआई टेक्निक से पता चल जाती है बच्चों। एंडोस्कोपी के हेल्प से बिना ऑपरेशन किए, बिना चीर फाड़ किए इजीली छोटे मोटे ऑपरेशन जो स्टोन्स वगैरह होते हैं या कहीं मसल्स ग्रो हो गई उसको बहुत इजीली ऑपरेट कर दिया जाता है। नाउ कम एट द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। से आप इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। इन वॉर टाइम्स, जब दो कंट्रीज के बीच वार होता है तो केमिस्ट्री हेल्प करती है हमारे कंट्री के स्ट्राइकिंग पावर को बढ़ाने में। कैसे? केमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव मीन्स जो एक्सप्लोशन करें, जिनसे बहुत सारे हीट और लाइट इमिट हो, जैसे डायनामाइट, टीएनटी, आरडीएक्स। ये सब्सटेंसेस केमिस्टों ने केमिस्ट्री की हेल्प से प्रोवाइड किया पूरी दुनिया को। अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा आपने। अल्फ्रेड नोबेल वाज द मैन हु प्रिपेयर्ड डायनामाइट फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड। इसके लिए इनको सारे कंट्रीज ने बहुत सारे प्राइजेस दिए थे। फिर बाद में इन्होंने, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में इनके डायनामाइट से लाखों लोग मारे गए तो ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी और एक ट्रस्ट बनाया कि जो वर्ल्ड में पीस फैलाने के लिए या वर्ल्ड में पीस को बढ़ाने के लिए कोई अच्छा इन्वेंशन करेगा उसको मेरी प्रॉपर्टी में से 10 करोड़ रुपीस दे दिया जाएगा। उसी प्राइज को कहा जाता है नोबेल प्राइज। और ये प्राइज अब बढ़ चुका है स्टूडेंट, पहले और कम था, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये प्राइस बढ़ता घटता है। नाउ पॉइजनस गैसेस, केमिस्ट्री ने बहुत सी पॉइजनस गैसेस प्रोवाइड की स्टूडेंट, जैसे फॉस्जीन का फार्मूला होता है COCl2। इट्स अ वेरी पॉइजनस गैस, अगर ये इनहेल हो गई तो आदमी की डेथ। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं, जहाँ पे दंगे फसाद होते हैं इसे छोड़ दिया जाता है तो ये सारे लोग हंसने लगते हैं और अपना मोटिव ही भूल जाते हैं कि हम क्या करने हैं। मस्टर्ड गैस, ये भी वॉर में यूज होती है। और सबसे खतरनाक वेपन्स जिन्हें डेडली वेपन्स कहा जाता है, जैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम, इन्हें बेटा केमिस्ट्री का हम इंपॉर्टेंस ना कह के केमिस्ट्री का डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वेपन हैं जो बहुत लार्ज पॉपुलेशन को फ्यू सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। तो इसको आप एक वे में अपने प्रोटेक्शन के लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, बट जब आप इसे दूसरे वे में देखोगे तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ आई थिंक यू बिकम फुली अवेयर। अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हो कि केमिस्ट्री का आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट। लाइफ का कोई सेक्टर ऐसा छूटा ही नहीं स्टूडेंट जहाँ केमिस्ट्री का यूज ना हो। जैसे आपने देखा फूड प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चर, आइटम्स ऑफ डेली लाइफ बनाने में, मेडिसिन्स में, मेडिकल साइंस में, वॉर में, और भी जितने एरियाज हैं हमारी लाइफ के सेक्टर्स हैं, सब में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ वी डिस्कस कंपोजिशन ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स, ये पूरा जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, ये बेटा बने किससे हैं?
सो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं स्टूडेंट, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, ये बना कितने फैक्टर का है? आवर यूनिवर्स, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 फैक्टर। हमारा यूनिवर्स कुल कितने फैक्टर्स का बना है? केवल 2 फैक्टर, जिनको कहते हैं स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर आपका है मैटर एंड सेकेंड फैक्टर इज एनर्जी। तो हमारा यूनिवर्स कितने फैक्टर्स से बना है? केवल 2, मैटर और एनर्जी। और एक जरूरी चीज इन दोनों फैक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। हमारे यूनिवर्स में अगर मैटर और एनर्जी का टोटल सम लिया जाए तो ये हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट होता है। हमारा यूनिवर्स स्टूडेंट्स बना है किससे किससे? मैटर और एनर्जी से। और हमारे यूनिवर्स में बच्चों मैटर और एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी भी बदल नहीं सकता है। कोई पूछे क्यों? देन यू विल रिप्लाई, दीज 2 फैक्टर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। ये दोनों दे आर इंटरकन्वर्टिबल इनटू ईच अदर बाय आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, और एनर्जी मैटर में। और इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा फार्मूला फिजिक्स का दिया फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आप जानते होंगे मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? अल्बर्ट आइंस्टीन को। इन्होंने मैटर या आप कह सकते हो मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया। इनका ये इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि ये इक्वेशन मास और एनर्जी को कोरिलेट करता है। ये इक्वेशन है क्या? इज इक्वल टू mc²। यहाँ स्टूडेंट्स ई क्या है? एनर्जी है, m है मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है बच्चों। लाइट की वेलोसिटी तो वेरी होती नहीं हो, हमेशा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला हमको बताता है बच्चों कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में, मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट ये कन्वर्जन इतना इजी नहीं होता है। टोटल मास, अगर इस डस्टर के पूरे मास को स्टूडेंट्स एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टोटल मास को हम कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, उसमें कुछ ही बहुत थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है जिससे ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है। थोड़ा सा मास अगर टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है। तो स्टूडेंट अब तो ये क्लियर हो गया, यूनिवर्स 2 फैक्टर से बना है, मैटर और एनर्जी से बच्चों, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। बट इनकी टोटल अमाउंट यूनिवर्स में हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। और मास और एनर्जी को कोरिलेट करता है आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हम कहते हैं E = mc²। और इसे याद रखिएगा, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा इक्वेशन है। ये इक्वेशन फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे इक्वेशंस को चैलेंज करता है। इसे यूनिवर्स का बिगेस्ट इक्वेशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? यूनिवर्स 2 कंपोनेंट का बना है, मैटर और एनर्जी। फर्स्ट वी डिस्कस एनर्जी। एनर्जी है क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाती है? उसकी एनर्जी कहलाती है। अब जैसे मैं हूँ, मैं डस्टर को लिया या मार्कर को लिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एनर्जी प्रेजेंट इन माय बॉडी। तो इस
यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं, ऑल ऑफ देम हैव एनर्जी। अगर इस बोर्ड में एनर्जी ना होती, इस वॉल में एनर्जी ना होती, तो हम इसे पेनिट्रेट करके क्या हो जाते हैं, पार हो जाते, इजीली पास हो जाते, बट वी कांट, बिकॉज ऑल द मैटर्स, ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी। और किसी भी केमिकल चेंज में, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल चेंज में एनर्जी को स्टूडेंट्स ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने कुछ पीसेस वुड के लिए आपने उसको बर्न किया, तो वुड में जो केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट और लाइट में। बाद में बची क्या, थोड़ी सी ऐश बची, और उसका कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। एनर्जी स्टूडेंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो जा सकती है बच्चों, बट एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी फिजिकल केमिकल चेंज में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर सेकेंड कंपोनेंट है हमारे यूनिवर्स का। फर्स्ट कंपोनेंट एनर्जी हमने डिस्कस किया, सेकेंड कंपोनेंट इज मैटर। मैटर है क्या स्टूडेंट? एकदम इजीली एक बार में समझो, पूरा लाइफ एकदम मस्त याद रखो। एनीथिंग दैट हैज मास, वो हर चीज जिसमें मास हो, जैसे डस्टर, ये मार्कर, मैं, तुम, ये व्हाइट बोर्ड, ये वॉल, हर चीज में मास है स्टूडेंट्स। हमारे तुम्हारे बीच जो एयर है उसमें भी मास है, वाटर लिक्विड फेज में है उसमें भी मास है। तो एनीथिंग दैट हैज मास, जिसमें मास हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो कुछ ना कुछ स्पेस में क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, थोड़ी बहुत जगह जरूर घेरे, इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर है क्या? जिसमें मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। नाउ लुक एट दिस डस्टर, इसमें मास भी है और ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो डस्टर इज अ मैटर, मार्कर्स आर मैटर, आई एम ऑल्सो अ मैटर, दिस व्हाइट बोर्ड इज अ मैटर। हमारे तुम्हारे बीच एयर है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अगर एक बलून में भर दो एयर को, और आप केमिकल बैलेंस पे स्टूडेंट एक एम्प्टी बलून और एक फिल्ड बलून रखो, तो आप देखोगे जिसमें एयर फिल किया है वो बलून हैवियर होगा। गैस सिलेंडर का एग्जांपल ले लो, आपके घर आता है, जब गैस खत्म हो जाती है तो लाइटर हो जाता है, और जब गैस फुल होती है तो हैवियर होता है। तो गैस में भी स्टूडेंट मास होता है। तो वो हर चीज जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे बच्चों, वो कहलाती है मैटर। एंड द प्रेजेंस ऑफ मैटर कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। और मैटर की प्रेजेंस को हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आप सभी जानते हो। तो हम मैटर की प्रेजेंस को अपने एक या एक से ज्यादा सेंस से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। जैसे डस्टर है, आइज क्लोज करो, हाथ पे कोई रख दिया, तब भी आप फील कर सकते हो ये है क्या, ये मैटर है। या कोई स्वीट स्मेलिंग गैस हो, वो दिख तो नहीं रही है, इनविजिबल है, बट यू कैन स्मेल इट। तो आपने उसको अपने सेंस से क्या किया, फील किया। विंड जब ब्लो होती है तो हम एयर को भी फील कर लेते हैं, किससे? अपनी स्किन से, अपनी नोज से, अपने ईयर से। तो मैटर की प्रेजेंस को स्टूडेंट हम अपने सेंसेस से बहुत इजीली फील कर सकते हैं, चाहे वो मैटर सॉलिड हो स्टूडेंट, चाहे लिक्विड हो या गैस हो। तो ये था स्टूडेंट मैटर। एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया वही एग्जाम्पल, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, वुड, स्टोन। गैस का एग्जाम्पल लिया, एयर, एयर में बहुत सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ देम आर मैटर बिकॉज दे हैज मास, और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वाटर। तो ये सारे हैं मैटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर के बेसिस पे स्टूडेंट
मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। So students, now we discuss physical classification of matter. मैटर को फिजिकल नेचर के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप है सॉलिड, दूसरी टाइप है लिक्विड और थर्ड टाइप है गैस। इन टाइप्स को स्टूडेंट्स हम बहुत इजीली समझेंगे। नाउ लुक हियर, in case of solid, first we discuss definition of solid. A solid has a definite shape and definite volume. Solid का स्टूडेंट्स शेप भी डेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जैसे डस्टर है, इसका जो शेप आज है, जितना स्पेस या वॉल्यूम आज ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना ही कल भी, उतना ही 2 महीने बाद भी। तो सॉलिड्स का स्टूडेंट शेप भी डेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। और सॉलिड्स आर जनरली रिजिड एंड हार्ड। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड और हार्ड होते हैं। वाई? क्यों भाई? सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट होता है। नाउ लुक हियर, इन केस ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल, एटम और आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, वो एक दूसरे के बहुत नियर होते हैं। यू कैन से दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। तो जब मॉलिक्यूल्स बहुत नियर बाई होंगे स्टूडेंट्स, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दे कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस। तो ये एक दूसरे से स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होने के कारण केवल अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट थोड़ा सा, अप डाउन या फ्रंट बैक थोड़ा सा ऑसिलेट कर सकते हैं, बट अपना प्लेस छोड़ के जा नहीं सकते। तो सॉलिड में बच्चों होता क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब डिस्टेंस कम होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की, तो उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों बढ़ जाता है। जैसे 2 मैग्नेट हों, 2 मैग्नेट का एग्जांपल लो, जब उनको पास रखोगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अपोजिट पोल फटाक से चिपक जाएंगे। बट जब दूर कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, उनकी एक दूसरे पे होल्डिंग क्या हो जाएगी? वीक। तो इसी कारण सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पास होते हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, कोई जा नहीं सकता। कोई जाने चला, बगल वाला पकड़ के खींच लेगा, भाई तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बंधा हूं तो तू भी बंधे रह। तो इसी कारण सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट होता है। इनका शेप स्टूडेंट किसी भी कंटेनर में आप रखो, डस्टर को चाहे बकेट में रखो, चाहे ग्लास में रखो, चाहे किसी भी कंटेनर में रखो, डस्टर का शेप कभी चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि सॉलिड क्यों डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। एग्जाम्पल आप खुद लिख लो। हमारे हाथ में है एक डस्टर, एक मार्कर है स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वुड, कॉपर रॉड। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट क्या हो, शेप और वॉल्यूम डेफिनिट हो जिस सब्सटेंस का, वो सॉलिड है। और सॉलिड तभी हो सकता है जब मॉलिक्यूल्स पास हों, स्ट्रॉन्गर फोर्स से एक दूसरे से क्या हों? बाइंड हो, उनको मूव करने की फ्रीडम ना हो, तब वो सब्सटेंस होगा सॉलिड। सो दीज वेयर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। नाउ वी डिस्कस सेकंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच इज नोन एज लिक्विड। अ लिक्विड हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनिट है स्टूडेंट, बट इनडेफिनिट शेप। बट शेप इनडेफिनिट हो जाता है। क्यों?
जब सॉलिड को हीट करते हैं बच्चों तो उसके मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन बढ़ने लगता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। जब जोर से वो ऑसिलेट करेंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू होगा, हर मॉलिक्यूल ऑसिलेट करने लगेगा, धीरे धीरे फिर वो एक दूसरे से अपार्ट होने लगते हैं और फ्री होने लगते हैं। तो सॉलिड धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच स्टूडेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होती है, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ गई, स्पेस बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, सॉलिड की कंपैरिजन में बहुत वीक हो गया। तो मॉलिक्यूल थोड़ा फ्री हो जाते हैं, भाई इधर उधर घूमो। यहाँ ये स्ट्रिक्ट फैमिली है, इस स्ट्रिक्ट फैमिली के फैमिली मेंबर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जहाँ हेड ऑफ फैमिली बोलेगा वहीं बैठे रहना है, वैसे बैठे रहना है। तो ये ना अपना शेप चेंज कर सकते हैं ना वॉल्यूम। बट यहाँ ये थोड़ी मॉडर्न फैमिली है, लिक्विड की फैमिली बच्चों, यहाँ फ्रीडम है। आप भाई घूमो टहलो, बट ये घूमना टहलना फ्रीडम एक लिमिट तक है स्टूडेंट्स, बाउंड्री ऑफ लिक्विड तक। जहां तक लिक्विड की बाउंड्री होगी वहीं तक उनको ट्रेवल करने की फ्रीडम है। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट बट शेप इनडेफिनेट क्यों होता है, अब इसे समझेंगे अच्छे से स्टूडेंट। लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में एम्प्टी स्पेस बढ़ा, मॉलिक्यूल दूर हुए, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, तो उनको फ्रीडम मिल गई, भाई थोड़ा घूमो टहलो, थोड़ी मॉडर्न फैमिली हो गई। बट इतनी भी मॉडर्न नहीं कि जब जिसका मन कहे यहां से निकल लो बाहर स्कैप करके। रहना आपको आपके घर की बाउंड्री में ही है, एक लिमिटेशन में ही आपको घूमने टहलने आने जाने की फ्रीडम है। तो इनकी फ्रीडम क्या कर दी गई, थोड़ा सा बाउंडेशन लग गया कि भाई आप घूमो टहलो ऐसे रहो, बट एक लिमिट में, एक बाउंड्री के अंदर। तो इनका शेप, जब एक कंटेनर से इनको दूसरे कंटेनर में पोर करते हो तो ये मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे उस कंटेनर में, उसका शेप तो ऑक्यूपाई कर लेंगे, बट इनका वॉल्यूम फिर भी फिक्स होगा स्टूडेंट। क्यों? बिकॉज दे हैव फ्रीडम टू मूव, इनको फ्रीडम है, ये मूव किसी भी कंटेनर में रहें कर सकते हैं, बट जो इनका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की बाउंड्री के अंदर। तो इसीलिए लिक्विड्स का बच्चों वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, लेकिन शेप फ्रीडम होने के कारण मॉलिक्यूल्स भाई कहीं भी किसी भी कंटेनर में आप डालोगे, जैसे एक ग्लास वाटर है उसे एक बकेट में आपने डाल दिया तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर बाउंड्री बना लेगा उस बकेट में, उस बाउंड्री के अंदर लिक्विड फ्रीली मूव कर सकते हो, बकेट का शेप तो ले लेगा लेकिन पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो लिक्विड का वॉल्यूम स्टूडेंट डेफिनिट होता है, बट शेप फ्रीडम के कारण, इनके मूवमेंट के कारण इनडेफिनिट होता है। जैसे आपको एक इजी एग्जांपल से समझा देता हूं, इससे क्रिटिकलिटी आपके दिमाग में डेवलप हो सकती है। आप एक बॉटल में पानी भरो, नेक तक भरो या हाफ तक भरो, एयर टाइट कर दो उसे, चाहे आज देखो चाहे कल देखो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, टिल्ट कर दो बॉटल को तो वाटर नीचे की बॉटल का शेप ले लेगा, फिर से वैसे कर दो, वर्टिकल कर दो तो उस एरिया का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ये सबसे इजी एग्जांपल है आपको समझाने का कि लिक्विड जिस कंटेनर में स्टूडेंट रखा होता है उस कंटेनर का क्या कर लेगा, शेप तो ऑक्यूपाई कर लेगा लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब क्यों? क्योंकि फ्रीडम है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि कहीं भी भग जाओ। तो ये थे स्टूडेंट लिक्विड। नाउ वी डिस्कस द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, जिसे बोलते हैं गैस स्टेट। अ गैस नाइदर हैज डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का ना शेप डेफिनेट और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट। ये इंग्लिश फैमिली हो गई। बिल्कुल आप फ्री हो, आप कहीं भी रहो, आप चाहे जैसे रहो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब लिक्विड को और हीट करते हैं, सॉलिड को हीट किया
मॉलिक्यूल दूर हुए, फ्रीडम हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बट बाउंड्री के अंदर ही रह सकते हो, बाहर जा नहीं सकते। बट गैस स्टेट में जब लिक्विड को और हीट किया स्टूडेंट्स, तो इनके मॉलिक्यूल्स और एनर्जेटिक हो गए और इनके बीच डिस्टेंस और बढ़ गई। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल पे बेटा होल्डिंग बिल्कुल नहीं रहेगी, कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। सो द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस के मॉलिक्यूल, गैस को आप चाहे छोटे कंटेनर में रखो, नन्हे से कंटेनर में रखोगे, पूरे नन्हे से कंटेनर का वॉल्यूम शेप ऑक्यूपाई कर लेगी। बड़े कंटेनर में रखा, बड़े और बड़े कंटेनर में कर दिया, उसका भी शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। क्योंकि यहाँ लिक्विड के जैसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको बाउंड्री के अंदर, यहाँ डिस्टेंस बहुत बढ़ गई, फ्रीडम एकदम फुल हो गई, जहाँ मन कहेगा मनमाने रूप से गैसेस के मॉलिक्यूल पूरा जितना स्पेस पाते जाते हैं उसमें फैलते चले जाते हैं। दैट इज वाई दे ऑक्यूपाई होल वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। तो गैसेस जिस भी कंटेनर या वेसल में रखोगे उसका पूरा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसका शेप भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत अपार्ट हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस सो स्टूडेंट, अब आप फुली अवेयर हो चुके हैं कि गैस का ना तो शेप डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम। क्यों नहीं डेफिनेट होता है स्टूडेंट? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल अपार्ट हैं एक दूसरे से, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो, और जितना बड़े कंटेनर में रखोगे उसका शेप भी और उसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो दिस वाज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस chemical classification of matter. Okay, thank you.